नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, संघ शताब्दी वर्ष 1925 से 2025 तक का आज दरभंगा में बता दें कि सरसंघवाहक यहाँ पहुँचे हैं उसकी तैयारी के लिए। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच ऑडिटोरियम में आज होगा कार्यक्रम। हालांकि उनके कार्यक्रम का बहुत कुछ नहीं दिखा पाएंगे। आज ये शताब्दी संघ वर्ष का कार्यक्रम है, ये सब करेंगे तो एक आज जो कार्यक्रम है सर का सब है, तो फिर क्या किस तरह का कार्यक्रम होगा? सर संचालक का उद्बोधन है विषय पर और वही अपना यहाँ वक्तव्य देंगे और कुछ लोगों का प्रश्न का अति भी देंगे, जो प्रश्न पूछेंगे उनका भी करेंगे। ये शताब्दी वर्ष पर माने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर ये प्रोग्राम हो रहा है। 3 घंटे 2.5 घंटे का प्रोग्राम है और 2 सत्र में प्रोग्राम चलेगा। ये सब करना। तो ये इसका उद्देश्य क्या होगा आगे? ये जो आरएसएस के जो आरएसएस की जो अपनी मैंने सारा विवाद करना है उसके बारे में टोटल बताएंगे कैसे क्या है नहीं है, और सारे लोग आरएसएस से लेके और उससे संबंधित जुड़े हुए लोग सब हैं और विषय पर परिचर्चा में उनका उद्बोधन सुनेंगे। मेन है कि आध्यात्मिक सारा चीज उसमें आएगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो लोग खो रहे हैं उसको फिर से जगाने के लिए आरएसएस का 100 वर्ष में आरएसएस का क्या क्या भूमिका रही है इस देश को ऊपर बढ़ाने में, इस देश को गौरवान्वित करने में, इसी सब पर है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखा दे बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और देखिए काफी ज्यादा सिलेक्टेड लोगों को। और आज का यह कार्यक्रम क्या लगता है कि हमारी समता संस्कृति को वापस लौटाने के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति से होता है? जी हाँ, यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में माननीय दत्तात्रेय होसबले जी आए हैं, जिसमें विराट हिंदू सम्मेलन है। और उस सम्मेलन में लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में हुआ था। वहाँ पर उनका बौद्धिक था संघ का कैसे आगे 100 वर्षों तक अपने कार्य को पूरा किया और समाज को संघ बनाना है। इसी उद्देश्य से संपूर्ण राष्ट्र में यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी ऑडिटोरियम में माननीय दत्तात्रेय होसबले जो सर्वकार्यवाह जी हैं, उनका बौद्धिक बुद्धिजीवी विभिन्न स्तर के जो समाज में हैं उनके साथ होगा। अच्छा, एक मिनट, और ये क्या लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम कितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा? क्योंकि बहुत से पहले होता था आरएसएस की शाखा होती थी हर जगह जो कि उसको एक्सरसाइज के रूप में लेते थे। तो ये जो खत्म होती परंपरा, इसको कैसे और विकसित करना होगा? शाखा तो अभी भी लगती है और समय के साथ शाखा कभी बढ़ता घटती तो क्रम चलते रहता है। शाखा तो सब दिन चलने वाला काम है और इस तरह का कार्यक्रम समाज को उत्साहित करता है। समाज के लोग जुड़ते हैं, हिंदू समाज के लोग जुड़ते हैं, हिंदू समाज उत्साहित होता है। और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इस साल भर चलने वाला कार्यक्रम है। उसमें अभी जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर दत्तात्रेय होसबले जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सरकार्यवाह हैं, वो आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, ये लगता है कि अब आज जो जिस तरह की तैयारी है पूरी तरह इसमें आरएसएस के हैं या फिर और नहीं समाज आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, अभी आज 2 कार्यक्रम था। एक 10 बजे से लगमा तारडी प्रखंड लगमा में हुआ था, वहाँ पर जन सामान्य के लिए बने हिंदू सम्मेलन था। यहाँ पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी है, प्रबुद्धजनों के बीच में वो उनका संबोधन होगा। तो हम बता दें आज जिस तरह का कार्यक्रम है, देखिए पूरी तरह यहाँ पर जितने भी जो बुद्धिजीवियों का है, ये मत समझिए कि सिर्फ आरएसएस का। जिस तरह हम दिखा रहे हैं यहाँ पर तैयारी है। हालांकि अंदर जहाँ कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम स्थल पर इसका कितने आज आरएसएस के कार्यकर्ता आज उत्साहित है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है, क्षण भी कहा जाता है। ये एक अच्छा हर्ष का समय है, खुशी का समय है और संघ के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। तो आज दरभंगा में जो है 2 जगह कार्यक्रम है। एक लगमा धाम में हिंदू धर्म सभा के नाम से है और आज ऑडिटोरियम में संगोष्ठी कार्यक्रम के नाम से आज हो रहा है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। यहाँ लोग उपस्थित हैं और यहाँ जो वक्ता आएंगे उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके बाद लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे। कहा जाता है कि जो आरएसएस का उद्देश्य है उस उद्देश्य को और ज़्यादा
जनमानस पर लाना है, क्योंकि बहुत से लोग अब थोड़ा सा इससे दूर होते जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसका विरोधी अलग तरह से प्रचार कर रहे हैं। देखिए, विरोधी तो जीवन भर अलग प्रचार करते रहेगा विरोध में, विरोधी से क्या लेना देना। विरोधी के पीछे हम लोग को ज़्यादा ध्यान भी देना है। संघ हमेशा सबके लिए काम किया है, सभी धर्मों के लिए काम किया है। तो संघ एक ऐसा संगठन है जहां एक व्यक्ति निर्माण होता है और वही व्यक्ति समाज को अच्छे तरह से चलाते हैं, देश को चलाते हैं, जिला को चलाते हैं। तो संघ पर उंगली उठाने वाले से कोई मतलब नहीं है, वो उठाने वाले लोग इसी तरह उठाते हैं। कौन कौन लोग इसमें आए हैं जिस तरह के